दोस्तों पिछले सीजन में हमने देखा कि जमीन पर अब हर तरफ रेडिएशन फैलने लगा था, जिस वजह से फिलिप और उसके साथी समुद्र की तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग रेडिएशन से बच सके और वहाँ से कहीं दूर निकल जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और सीधा फिलिप के पास आकर उस पर अपनी बंदूक तान देता है। जो आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्क था, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो फिलिप पर गोली चलाता, तभी अचानक कोई उस पर ही गोली चला देता है और उसे शूट करने वाला कोई और नहीं पैमेला थी। तभी पैमेला सबको अपना नाम बताती है और कहती है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है रॉय। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा मार्क उसे गोली मार देता है और रॉय का वही खेल खत्म हो जाता है, जो देखकर पैमेला मार्क के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, जिससे फाइनली मार्क मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग रॉय और मार्क को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लिए भी वही सड़ा सा गाना गाते हैं जो वे सबके लिए गाते थे। लेकिन तभी फिलिप एक फावड़े की मदद से मार्क की गर्दन अलग कर देता है। कहता है कि साले का कोई भरोसा नहीं, अगर ये फिर से जिंदा हो गया तो। जिसके बाद वो मार्क की गर्दन को एक अलग मोटर बोट में और उसके शरीर को एक अलग मोटर बोट में बिठाकर दोनों को अलग अलग दिशा में भेज देता है, ताकि उसकी बॉडी और सिर मिलकर वह फिर से जिंदा ना हो जाए। लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों बोट आपस में टकराकर समुद्र में डूब जाती हैं। फिर रात में कैरल मेलिसा के पास आती है और उससे पूछती है कि हम लोग आइलैंड पर कब पहुंचेंगे। मेलिसा कहती है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वह भी ये शिप पहली बार चला रही थी। दूसरी तरफ पैमेला सबको बता रही होती है कि वह उन्हें ढूंढते हुए मेल्बू भी गई थी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिला। इसी दौरान उसकी मुलाकात रॉय और मार्क से हुई और वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर एक दिन मार्क ने उसे बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वहीं पैमेला को भी किसी आदमी के साथ इंटीमेट हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसने भी मौके पर चौका मारकर उसे हाँ बोल दिया। लेकिन फिर एक दिन मार्क को पता नहीं क्या हुआ और वह अचानक से उन दोनों को छोड़कर कहीं चला गया। पैमेला कहती है कि मैंने उसकी जान इसलिए ली क्योंकि तुम लोगों से मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। तभी टॉड उससे पूछता है कि तुम लोग हम तक कैसे पहुँचे। पैमेला बताती है कि आसमान में काला धुआं देखकर मार्क उसे फॉलो करने लगा। हमने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता ही है। फिलिप उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी कैरल वहाँ से उठकर सोने चली जाती है। फिर जब फिलिप उसके पास आता है तो वह बताती है कि पैमेला ने कैप्टन वाला रूम खुद ले लिया है और बाकी सबको सिर्फ एक ही कमरा मिला है। तभी उनकी शिप किसी चीज से टकरा जाती है, जिसकी आवाज सुनकर एरिका मेलिसा के पास आती है और शिप को रोकने को कहती है, क्योंकि उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए एरिका शिप के एंकर को ऑन कर देती है। अगली सुबह जब एरिका सोकर उठती है तो उसे आसपास कहीं भी जमीन नजर नहीं आती, इसलिए वह अंदर जाकर मैप चेक करने लगती है। तभी उसके पास मेलिसा आती है और पूछती है कि हम अभी तक समुद्र में क्यों हैं। एरिका बताती है कि शिप का एंकर खराब हो गया है। दरअसल शिप के एंकर का काम होता है शिप को एक जगह पर खड़ा रखना, पर क्योंकि उनकी शिप का एंकर खराब हो गया था तो वो शिप पूरी रात इधर उधर तैरती रही, जिस वजह से वो लोग किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए। इसी बीच फिलिप और टॉड वहां पर आते हैं और उन्हें अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें शिप के खराब एंकर के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद टॉड पैमेला के पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। पैमेला फिलिप से पूछती है कि तुम्हारी आईब्रो कहाँ पर है, तो फिलिप मजाक में कहता है कि मार्क ले गया। इसके बाद वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं, पर तभी कैरल वहां पर आती है, जिसे फिलिप और पैमेला को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं फिलिप, जिसकी उल जलूल बातों पर कोई कुत्ता भी नहीं हंसता था, लेकिन पैमेला उसकी बातों पर जोर जोर से हंस रही थी, जो देखकर कैरल भी ऐसा दिखाती है कि उसे भी फिलिप की बातें फनी लग रही हैं और फिर वो भी हंसने की एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद कैरल मेलिसा और एरिका के पास आती है और उन्हें बताती है कि पैमेला फिलिप की हर बात पर गधों की तरह हंस रही है। मुझे लगता है कि वो उसे पटाना चाहती है। मेलिसा कहती है कि शायद वो तुम्हें बस जला रही है। इसके बाद वो तीनों पैमेला को देखती हैं, जो बाहर धूप सेक रही थी। आगे टॉड पूछता है कि हम लोग आइलैंड पर कब तक पहुंचेंगे। एरिका कहती है कि शायद 4-5 घंटों में। तभी गैल वहां पर आती है और कहती है कि मेरा दूध कहां पर गया, जो मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल कर रखा था। और तभी बाहर से पैमेला आती है, जिसके हाथ में गैल का दूध होता है। वहीं फिलिप उस दूध को उठाकर पीने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ताजा लग रहा है, जैसे कि इसे अभी अभी निकाला हो। इसी दौरान मेलिसा बताती है कि उन्हें आइलैंड मिल गया है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी एरिका कहती है कि हमारे लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी। अच्छी खबर ये है कि हमें आइलैंड मिल चुका है और बुरी खबर ये है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और ये आइलैंड वो नहीं है जहाँ पर हम जाने वाले थे। जो सुनकर सभी लोग उन पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो सभी उसी आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक छोटी सी बोट पर जाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ पैमेला और फिलिप ही बाहर रह जाते हैं। अब फिलिप जैसे ही उस छोटी बोट की रस्सी को खोलने लगता है, तभी पैमेला पीछे से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसे अपने
अपने साथ बड़ी वाली शिप में लेकर वहाँ से कहीं दूर निकल जाती है। वहीं बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगले सीन में हम पैमेला को देखते हैं जिसने फिलिप को बांध कर रखा होता है और वह उसके आईब्रो पर लोशन लगा रही होती है। तभी फिलिप को होश आता है और वह उससे पूछता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। पैमेला कहती है कि मेरी जान उन लोगों को जाने दो और हम दोनों इस शिप पर मजे से रहेंगे। फिलिप कहता है कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पैमेला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो शिप पर तो नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था उस आइलैंड पर जाना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पर कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। उधर शिप पर पैमेला फिलिप के लिए खाना लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। लेकिन तभी फिलिप उसे गुस्से से कहता है कि साली, तुझे क्या लगता है, अगर तू मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी तो क्या मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊंगा? तूने उन लोगों को एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ दिया है जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पैमेला कहती है कि असल में ये प्लान तेरी वाइफ कैरल का था और वो मुझे उस आइलैंड पर अकेला छोड़ने वाली थी, इसलिए मैंने उससे बदला ले लिया। जो सुनकर फिलिप के दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर वो सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर तभी टॉड को वहां झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। टॉड जब उसके पास जाता है तो उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है, जिसके पीछे टॉड भी उन झाड़ियों के अंदर चला जाता है। पर तभी एक आदमी भागता हुआ वहां से बाहर निकलता है, जिसके पीछे पीछे टॉड भी था। कहता है कि तुमको ग्लेन से डरने की जरूरत नहीं है, वो बस सबको छूना चाहता है। जिसके बाद ग्लेन सबको एक एक करके छूने लगता है ताकि उसे विश्वास हो सके कि वे सच में जिंदा हैं। फिर ग्लेन उनसे उनकी शिप के बारे में पूछता है, जिस पर कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उनकी शिप तो पैमेला लेकर जा चुकी थी। उधर दूसरी तरफ फिलिप अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। कहता है कि यार मैं क्या बताऊं, पैमेला कितनी मस्त लड़की है, मैं तो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा था और मैं तो साला उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पा जा रहा हूँ। वहीं बाहर पैमेला भी फिलिप की सारी बातें सुन रही थी। जिसके बाद वो फिलिप के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन फिलिप उसे मना कर देता है। वहीं उस टापू पर हम ग्लेन को देखते हैं जो बाकी लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो काफी समय से रह रहा था। तभी ग्लेन वहाँ पर पड़े एक पुतले को उठाकर कहती है कि ये क्या है। ग्लेन बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने इसे इसलिए बनाया था ताकि मैं इससे बातें कर सकूं। गैल पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने सालों से हो। वो कहता है कि लगभग 5 सालों से। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वायरस के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उधर शिप में हम फिलिप को देखते हैं जो पैमेला को देखकर रोमांटिक होने लगता है और फिर उसके लिए एक सड़ा सा गाना गाता है। जिस गाने को सुनकर पैमेला से रहा नहीं जाता और वो फिलिप को पकड़कर किस करने लगती है। अब फिलिप को लग रहा था कि पैमेला उसके जाल में फंस चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तभी पैमेला अपनी गन निकालकर फिलिप पर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ फिलिप अपनी रस्सी काटना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो रस्सी को काट सके। पर तभी वो नीचे अपने पैरों के नाखून की तरफ देखता है और उसे एक आइडिया आता है। उधर टापू पर टॉड ग्लेन को वायरस के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ग्लेन उन लोगों को अपना रबड़ी रोना सुनाने लगता है कि कैसे वो बिना लड़की के यहाँ पर इतने सालों से तड़प रहा था। जो सुनकर टॉड उसे वायरस के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसे पता चला कि बाहर कोई भी लड़की जिंदा नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं फिलिप अपने पैरों के नाखून की मदद से अपनी रस्सी काट लेता है, जिसके बाद वो किसी तरह से पैमेला का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसकी गन छीन सके। लेकिन तभी पैमेला फिलिप को आजाद देख लेती है और अपनी गन लेकर उसके पीछे भागती है। लेकिन तभी फिलिप उसके कुत्ते को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो तेरा कुत्ता भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जो देखकर पैमेला की फट जाती है और वो तुरंत अपनी गन नीचे कर देती है। तभी फिलिप वो गन उठाकर जल्दी से ऊपर जाता है और देखता है कि आसपास कहीं भी वो आइलैंड नहीं था। जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहां पर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं जो उस टापू के किनारे बैठकर फिलिप का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास ग्लेन आता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम किसी को भी सिग्नल दे सकते हैं। कैरल पूछती है कि क्या वो चीज तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन ग्लेन उसे मना कर देता है। कहता है कि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे आसपास कोई शिप या प्लेन होगा। जो सुनकर कैरल उसे सच बता ही देती है कि इस दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए हमें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जो सुनकर ग्लेन शॉक्ड हो जाता है कि साला ये क्या हो गया। उधर शिप पर फिलिप उदास बैठा था क्योंकि उसे कैरल की बहुत याद आ रही थी। तभी पैमेला वहाँ पर आती है और फिलिप को ऐसे उदास देखकर उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसी बीच उसे दूर कहीं आग लगी हुई दिखाई देती है और ये कुछ और नहीं बल्कि वही सिग्नल था जिसके बारे में ग्लेन बात कर रहा था। जो देखकर पैमेला फिलिप को ऊपर लेकर जाती है और उसे वो आग दिखाती है, जिसे देखकर फिलिप भी बहुत खुश होता है। अगली सुबह हम कैरल को देखते हैं जो फिलिप का इंतजार करते करते किनारे पर ही सो गई थी। पर तभी
वो देखती है कि सामने से फिलिप भागते हुए आ रहा है, जिसे देखकर कैरल बहुत खुश होती है और उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद कैरल फिलिप को ग्लेन से मिलवाती है। आगे वो सभी वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये लोग अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर काट सकें। इसके अलावा वो लोग पैमेला की हरकतों को देखते हुए उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, जिस पर फिलिप कहता है कि अरे छोड़ो यार उन बातों को, पैमेला सच में बहुत अच्छी है, उस दिन बेचारी से गलती हो गई थी, अब माफ भी कर दो इसे। इस पर ग्लेन कहता है कि फिलिप बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें पैमेला को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। जो बात सुनकर कैरल भी पैमेला को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो कहती है कि पैमेला हमारे साथ शिप में नहीं चलेगी। जिसके बाद वो सभी शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पैमेला उस छोटी सी लाइफ बोट पर बैठी होती है, जिसे वो लोग शिप से बांधकर खींचते हुए ले जा रहे थे। उधर शिप में कैरल ग्लेन के सारे बाल उड़ा देती है। तभी अचानक मेलिसा उनसे कहती है कि मेरा चश्मा तो उस आइलैंड पर ही रह गया। और फिर जब टॉड दूरबीन से उस आइलैंड की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर जैस्पर दिखाई देता है, जिसे वो अकल के अंधे वहीं पर छोड़ आए थे। जिसके बाद वो शिप को घुमाने लगते हैं। जिस दौरान पैमेला पानी में गिर जाती है तो वो लोग उसे भी शिप में ले लेते हैं। वहीं कैरल पैमेला के शिप में आने से खुश नहीं थी, लेकिन फिर सभी लोगों के कहने पर वो मान जाती है। फिर रात में जब सभी खाना खा रहे होते हैं तभी पैमेला उनके पास आती है और उनसे बातें करने की अलग अलग तरकीबें लगाने लगती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। जिसके बाद पैमेला वहाँ से चली जाती है। तभी ग्लेन पूछता है कि तुम लोग उसके साथ ऐसा कब तक करने वाले हो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। जो कहकर वो पैमेला के लिए खाना लेकर जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग शिप में पार्टी कर रहे थे, जिनको पार्टी करता देख फिलिप भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पैमेला और ग्लेन आते हैं, जो सभी को कुछ बताना चाहते थे। और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कह पाते, एरिका और बाकी सभी को बाहर एक आइलैंड दिखता है। और जब वो लोग उस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। वहीं इतनी सारी डेड बॉडीज को देखकर ग्लेन इमोशनल हो जाता है कि साले इस वायरस की वजह से सभी लोग मारे गए। जिसके बाद ये लोग एक छोटे से टाउन में रहने का फैसला करते हैं। उधर ग्लेन जब एक घर के अंदर जा रहा था तभी वो देखता है कि पैमेला भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन ग्लेन उसे साथ में रहने से मना कर देता है। उधर कैरल फिलिप को एक जगह पर लेकर आती है, जो कोई घर नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल था। कहती है कि आज रात हम यहाँ पर डॉक्टर खेलेंगे। और तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहाँ पर पैमेला एक बेंच पर बैठी रो रही थी। फिर रात को सभी लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर कैरल पैमेला को अपने साथ लेकर आती है, लेकिन उसे देखकर ग्लेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पैमेला ग्लेन से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर ग्लेन कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे जब ग्लेन अकेला बैठा होता है तभी पैमेला उसके पास आती है। ग्लेन कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, जिस पर पैमेला कहती है कि वायरस हर जगह फैल चुका था, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे भी उसमें निपट गए हों। लेकिन ग्लेन फिर भी वहाँ पर जाकर देखना चाहता था, इसलिए पैमेला भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद अगली सुबह वो दोनों अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाने से पहले पैमेला कैरल को एक लोशन देती है, जिसको फिलिप की आईब्रो पर लगाने से उसकी आईब्रो जल्दी आ जाएगी। और फिर पैमेला और ग्लेन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे फिलिप सबको एक जगह पर इकट्ठा करके अपना गाना सुनाता है, जो हमेशा की तरह एकदम बकवास था। तो कैरल को छोड़कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि इस गधे का कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद कैरल अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन करती है और सभी को वहाँ रखी चीजों के बारे में जानकारी देने लगती है। लेकिन तभी मेलिसा का मूड बन जाता है और वो टॉड को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फिलिप और जैस्पर को देखते हैं, जो एक बड़े से मैग्नेट के साथ खेल रहे थे, जिसमें फिलिप एक लोहे का सूट पहनकर आता है और जैस्पर को मैग्नेट चालू करने के लिए कहता है। जैस्पर जैसे ही मैग्नेट ऑन करता है तभी फिलिप उस मैग्नेट से जाकर चिपक जाता है। जो सब हरकतें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी जैस्पर उसे वहीं चिपकाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टॉड और मेलिसा रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें मेलिसा एक नौकरानी बनकर आती है और टॉड से पगार मांगती है, लेकिन टॉड आज देने के नहीं बल्कि लेने के मूड में था। उधर एरिका कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे फिलिप की आवाज सुनाई देती है, जो उससे मदद मांग रहा था, जिसे देखकर एरिका उस मैग्नेट को ऑफ कर देती है। इसके बाद फिलिप कैरल के पास जाता है, जहाँ पर कैरल को एरिका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फिलिप और कैरल एरिका से मिलने उसके घर चले जाते हैं। तभी कैरल उसे एक वॉकी टॉकी देती है ताकि वो जब चाहे उससे बात कर सके। इसी बीच कैरल को अंदर से मेलिसा के हंसने की आवाज आती है। कैरल जब अंदर जाकर देखती है तो सभी लोग वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं, जिस बात से कैरल को बहुत गुस्सा आता है कि किसी ने उन्हें इनवाइट तक नहीं किया, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली
जाती है। अगले दिन जब टॉड अपने बेड पर बैठा एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जो फिर से इंटीमेट होना चाहती थी। टॉड कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, पर तभी मेलिसा उसे किस करने लग जाती है। दूसरी तरफ एरिका को कैरल का कॉल आता है और वो उसे उसके पास आने को कहती है, जिससे एरिका समझ जाती है कि उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। लेकिन फिर जैसे ही वो कैरल के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा था, जो देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे देखने के लिए जैसे ही कैरल के पास आती है, तभी उसमें से फिलिप निकलता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। कैरल कहती है कि मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम मेरे बुलाने पर आओगी या नहीं। एरिका कहती है कि यार मैं क्यों नहीं आऊंगी, और तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वहीं फिलिप जो अभी भी कंबल में छुपा हुआ था, वो बाकी लोगों को भी डरा देता है, लेकिन उसका ये मजाक किसी को भी पसंद नहीं आता, तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैरल को उसकी वॉकी टॉकी पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और ये और कोई नहीं गैल और एरिका थी, जो ये सब कैरल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। लेकिन तभी फिलिप और कैरल को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं, जिसे टॉड एक स्टोर में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद गैल, एरिका और मेलिसा जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टॉड को होश आ जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके घर में गोलियां चलने लगती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत भी अपनी बंदूक उठाकर 2 लोगों को मार डालती है। फिर प्रेजेंट में हम फिलिप और बाकी लोगों को उसी घर में देखते हैं जिसमें वो बुढ़िया रहा करती थी। वहीं कैरल को तो ये घर बहुत पसंद आता है और वो लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। उधर मेलिसा अकेले ही सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर रही होती है, जिसमें टॉड जब उसकी मदद करने लगता है तो वह उसे मना कर देती है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत अपने आदमियों से कह रही थी कि जरूर हमारे घर में कोई गद्दार छुपा है, जो कहकर वो एक क्यूब को सामने खड़े आदमी को सॉल्व करने को देती है। लेकिन जब वो आदमी ऐसा नहीं कर पाता तो वो बूढ़ी औरत उसे गोली मार देती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। कैरल फिलिप को घर का सामान सेट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी फिलिप को वहाँ पर वही क्यूब मिलता है, जिसे देखकर कैरल कहती है कि तुम इसे फिर कभी सॉल्व कर लेना, अभी सामान सेट करने में मेरी मदद करो। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी किसी तरह का बॉम्ब बना रहा था और फिर वो उसको एक पिनाटा में छुपाकर एक पार्टी में ले आता है। जिसके बाद वो एक डंडा उस बूढ़ी औरत को देता है ताकि वो उस पिनाटा को फोड़ सके। लेकिन वो बूढ़ी औरत भी बहुत चालाक थी, जिसमें वो उस आदमी के आंखों पर पट्टी बंधवाकर उसे ही ये काम करने को कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, तभी वहाँ अचानक से गोलियां चलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम टॉड को देखते हैं, जो कि व्हील चेयर पर बैठकर मेलिसा के पास आता है। दूसरी तरफ गैल की बच्ची जोर जोर से रो रही थी और गैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर तभी एरिका वहाँ पर आती है और गैल और उसकी बेटी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। उधर फिलिप कैरल से कहता है कि बस बहुत काम हो गया, मुझे अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ताकि मैं इस क्यूब को सॉल्व कर सकूं। लेकिन कैरल उसे मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर फिलिप वो क्यूब कैरल को पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गैल और एरिका गाड़ी से जा रही होती हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक दूसरी गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर एरिका अपनी गाड़ी रोक लेती है। वहीं घर पर टॉड व्हील चेयर पर बैठा भाईजान के गानों पर डांस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मेलिसा आकर म्यूजिक बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, जिस पर टॉड और उसके बीच में बहस हो जाती है। टॉड कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे हर बात पर टोकती रहती हो। उधर हम जैस्पर को देखते हैं, जो उस पिनाटा को फोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और जैस्पर से कहता है कि इस खेल को ऐसे नहीं खेला जाता, इसे आंखों पर पट्टी बांधकर खेलते हैं, जिसको दिखाने के चक्कर में फिलिप घर का सारा सामान तोड़ देता है। तभी वहाँ पर कैरल आती है और फिलिप से कहती है कि तुम बस दिन भर टाइम पास करते रहो, एक काम तो तुमसे ढंग से हो नहीं पाता। जिसके बाद फिलिप और कैरल के बीच में भी बहस शुरू हो जाती है। कैरल कहती है कि हमें अपने बच्चों को वायरस से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी ये ऊट पटांग हरकतें बंद नहीं हुई तो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। जिसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत अपने आदमियों को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि तुम सभी का अंत एक जैसा ही होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर एक आदमी को मारने ही वाली होती है कि तभी एक दूसरा आदमी उसे ही मार देता है। फिर प्रेजेंट टाइम में जब कैरल सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक बच्ची पड़ी है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये कब पैदा हो गई और जल्दी से फिलिप को उठाती है। वहीं
वहीं फिलिप की भी उस बच्चे को देखकर फट जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सभी लोग कैरल के बच्चे को देखने आते हैं, जहाँ कैरल सबको बताती है कि ये जब बाहर निकली तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कब बाहर आई। वहीं टॉड कैरल के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और रोने लग जाता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गैल और एरिका को देखते हैं, जहाँ एरिका गैल को बताती है कि मैं कब से कैरल की डिलीवरी को लेकर परेशान थी, लेकिन ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा मुझे पता भी नहीं था। दूसरी तरफ कैरल अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी, पर तभी वहाँ पर फिलिप आता है और उसे गाना गाकर सुनाने लगता है, जो इतना बेसुरा था कि उसकी बेटी को भी पसंद नहीं आता। आगे एरिका कैरल के दूसरे बच्चे को चेक करने आती है और बताती है कि इसको बाहर आने में थोड़ा ही समय बाकी है। उधर हम टॉड और मेलिसा को देखते हैं, जहाँ मेलिसा भी टॉड से बच्चे की जिद कर रही थी। दूसरी तरफ कैरल फिलिप से कहती है कि मैं तो चाहती थी कि हमारे दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हों। खैर अब तुम पूरी रात मुझ पर नजर रखना, कहीं ये दूसरा बच्चा भी अपने आप बाहर ना आ जाए। लेकिन अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि फिलिप भी उसके साथ ही सो रहा था। कैरल उसे जगाकर कहती है कि गधे, मैंने तुझे नजर रखने को बोला था ना। फिलिप कहता है कि तुम पर तो टॉड नजर रख रहा था, जिसके बाद टॉड वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एरिका आती है और कैरल को चेक करने लगती है, जिसके बाद वो कैरल से कहती है कि हमें तुम्हारी डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ गैल अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर टॉड आता है और उसे कहता है कि तुम थक गई होगी, इसलिए जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। जो सुनकर गैल वहाँ से चली जाती है और टॉड उसकी बेटी के साथ खेलने लगता है। इसके बाद जब वह अपने कमरे में जाता है तो मेलिसा उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन टॉड उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप सो जाता है। दूसरी तरफ एरिका कैरल और फिलिप से कहती है कि हमें कैरल की डिलीवरी अभी करनी होगी, लेकिन इस बात पर फिलिप एरिका से बहस करने लगता है कि ये डिलीवरी तो मैं ही करूंगा। लेकिन तभी कैरल वहाँ पर आती है, जो अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दे चुकी थी, जिसे देखकर फिलिप और एरिका बहुत खुश होते हैं। तभी कैरल अपनी दूसरी बच्ची का नाम फिलिप के भाई माइक के नाम पर रखती है। फिर अगले दिन कैरल और फिलिप दोनों अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एरिका वहाँ पर आती है, जो गैल के साथ आज डेट पर जा रही थी। मेलिसा उन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो। गैल कहती है कि हाँ, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। मेलिसा कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी को टॉड संभाल सकता है। जो सुनकर टॉड खुश हो जाता है और गैल से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बेटी को संभाल लूंगा, जिस पर गैल भी मान जाती है और अपनी बेटी को टॉड को देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैरल, एरिका और गैल बच्चों के साथ खेल रही होती हैं। तभी वहाँ पर फिलिप आता है और कहता है कि गाइस देखो, मैंने ये क्यूब सॉल्व कर लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी गैल फिलिप से कहती है कि इस घर में सिर्फ 2 आदमी हैं और बाकी सारी औरतें हैं, तो तुम हमें गाइस कहकर क्यों बुलाते हो। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगली बार से मैं सबको गर्ल्स कहकर बुलाऊंगा। आगे टॉड गैल की बेटी के साथ खेल रहा होता है। तभी गैल वहाँ पर आती है और कहती है कि इसका दूध पीने का टाइम हो गया है, जो कहकर वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। वहीं टॉड मेलिसा से कहता है कि ये कितनी रूड है, जिस पर मेलिसा उसे कहती है कि छोड़ो उसको और जाकर जैस्पर के साथ खेलो। टॉड को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो जैस्पर के पास जाकर उसे खेलने के लिए पूछता है, जिस पर जैस्पर भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम गैल और एरिका को देखते हैं, जहाँ एरिका गैल को कहती है कि कितना अजीब लगेगा ना अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं। गैल कहती है कि इसमें अजीब क्या है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एरिका भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी की देखभाल कर तो रहे हैं, फिर हमें शादी करने की क्या जरूरत है। लेकिन गैल उसकी बात नहीं मानती, तो एरिका उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात में जब गैल की बेटी रोने लगती है तो एरिका उठकर उसे चुप कराती है, जिसके बाद अगले दिन एरिका घुटनों के बल बैठकर गैल को प्रपोज कर देती है, जिस पर गैल भी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। आगे रात को वो सभी पार्टी करते हैं, जहाँ पर फिलिप गैल और एरिका के लिए गाना गाता है, जिस पर वो दोनों डांस कर रही होती हैं। उधर टॉड जैस्पर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्पर उसे इग्नोर करने लगता है। तभी कैरल एरिका के पास आकर कहती है कि तुम्हें तो शादी पसंद नहीं थी, तो तुमने शादी क्यों की, जो कहकर वो एक कोने में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसके पास गैल आती है और कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी मॉम को नहीं छीन रही, एरिका अभी भी तुम्हारी मॉम ही है। जो सुनकर कैरल खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं, जिसके पास मेलिसा आती है और पूछती है कि जैस्पर कहाँ है, और तभी वहाँ पर जैस्पर आता है, जो बिल्कुल टॉड की तरह तैयार होकर आया था। इसके बाद वो सभी मिलकर फिलिप के बेसुरे गाने पर डांस करने लगते हैं। अगली सुबह जब मेलिसा एक बुक पढ़ रही थी, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, इसलिए वह उठकर स्टोर में चली जाती है। पर तभी वहाँ पर फिलिप आता है और वहाँ से कुछ डिब्बों को उठाकर ले जाता है। वहीं गैल और
एरिका आपस में बातें कर रही होती हैं कि गैल की बेटी की शादी हम जैस्पर से करवा देंगे क्योंकि दुनिया में सिर्फ वही लड़का बचा हुआ है। उधर टॉड जब खाना खा रहा था तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो जैस्पर एक जिराफ के पुतले के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी वो पुतला फट जाता है क्योंकि उसमें जैस्पर ने पटाखा लगाया हुआ था, जो देखकर टॉड उसे डांटने लगता है। कहता है कि बच्चों को पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब जैस्पर उसकी बात नहीं मानता तो टॉड उसे कहता है कि तुम्हें अगले एक हफ्ते तक कोई भी वीडियो गेम खेलने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम कैरल को देखते हैं जो फिलिप के पास आती है और कहती है कि इस घर में 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, हम अपनी बेटी की शादी किससे करवाएंगे। लेकिन इस बात का फिलिप के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी कैरल को एक आइडिया आता है। वो जैस्पर को खाना खिलाने के बहाने अपने पास बुलाती है ताकि जैस्पर उसकी बेटी से दोस्ती कर ले। पर तभी वहाँ पर गैल आती है और कहती है कि जैस्पर मेरी बेटी से शादी करेगा। कैरल कहती है कि नहीं, वो मेरी बेटी से शादी करेगा। जिसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है और गैल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो ये सारी बातें जाकर एरिका को बता देती है। आगे जब वो दोबारा कैरल के पास आती है तो देखती है कि कैरल जैस्पर को अपने बच्चों के साथ खिला रही थी, जो देखकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। तभी फिलिप उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। टॉड कहता है कि जैस्पर मेरी कोई बात नहीं मानता। फिलिप कहता है कि तुम्हें उससे थोड़ी सख्ती से पेश आना होगा, तब जाकर वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। इसके बाद गैल अपनी बेटी को लेकर जैस्पर के पास जाती है ताकि वो अपनी बेटी की उससे दोस्ती करवा सके। वो उससे कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपने लाइफ पार्टनर को बहुत सोच समझ कर चुनना। पर तभी वो देखती है कि कैरल चुपके से उस पर नजर रख रही थी। वहीं जैस्पर उनसे परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। कहता है कि ये साले अभी से मेरी शादी करने के पीछे पड़े हैं। तभी टॉड जैस्पर के पास आकर उसे डांटने लगता है तो वो वहाँ से उठकर सीधा मेलिसा के पास चला जाता है। उधर गैल फिर से कैरल के पास आती है और जैस्पर को लेकर उसके साथ बहस करने लगती है। पर तभी मेलिसा वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इस दुनिया में हमारे अलावा जैस्पर का और कोई नहीं है, और अगर हम ही उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। जो सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग जैस्पर से माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। इसलिए वो सभी जैस्पर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं फिलिप और टॉड उसे ढूंढते ढूंढते एक जेल के पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों जैस्पर को ढूंढने के लिए जेल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर हम एक कैदी को देखते हैं जो उन्हें छुपकर देख रहा होता है।